आप सभी को नमस्कार। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सौभाग्य पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व इच्छा पूर्ति का त्यौहार है। अगर आप दीपावली की पूजा किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो आज भी कर सकते हैं। इस त्यौहार को सौभाग्य ज्ञान पांडव पंचमी, ज्ञान पंचमी, लेखन पंचमी या लाभ पंचमी के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन ज्ञान व बुद्धिमत्ता बढ़ाने हेतु पुस्तकों की भी पूजा का विधान है। जैन धर्म में इस दिन को ज्ञान पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को व्यापार वृद्धि के रूप में भी बहुत शुभ माना जाता है। गुजरात में यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मांगलिक कार्यों हेतु खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन श्री गणेश और भगवान शिव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। मान्यता है कि सौभाग्य पंचमी के दिन कोई भी कार्य करने से वह अवश्य सफल होता है। चूँकि इस पर्व में पांडव नाम भी जुड़ा हुआ है और 5 पांडव कुंती और माद्री की इच्छाओं का ही फल थे। अतः आइए पांडव जन्म की विचित्र कथा सुनते हैं। एक बार हस्तिनापुर के राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती व माद्री के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए। राजा पांडु को वहां एक हिरण का जोड़ा दिखाई दिया जो एक दूसरे से बेहद प्यार करता था। कई पुराणों में हिरण की जगह पर क्रौंच पक्षी के बारे में भी बताया गया है। जब राजा पांडु की नज़र उस जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने नर हिरण को निशाना बनाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण की छाती में जाकर लगा। वह हिरण कोई और नहीं बल्कि हिरण के वेश में ऋषि किदंबा थे। उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि वह जब भी किसी महिला के करीब जाएंगे तभी इनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने ऋषि किदंबा से क्षमा मांगी लेकिन तब तक वो शांत हो चुके थे। श्राप के कारण दुखी होकर राजा पांडु ने अपना सभी राजपाट त्याग दिया और जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। उनकी दोनों पत्नियां भी उनके साथ आने लगीं, परंतु उन्होंने अपनी पत्नियों से निवेदन किया कि वो वापस राज्य में लौट जाएं, लेकिन उन दोनों पत्नियों ने मना कर दिया। कुंती और माद्री जंगल में राजा पांडु के साथ ही रहने लगीं। उस समय तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने के लिए आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की ये बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले कि हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी कोई सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। बाद में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पांडु की आज्ञा से ही कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडवों के जन्म की यह विचित्र कथा समाप्त होती है। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। थैंक यू।